नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और ये जानने की कोशिश करेंगे कि केसीआर के मुकाबले कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या चुनावी वायदे किए हैं। कांग्रेस तेलंगाना में ठीक उसी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है जिस रणनीति पर उसने कुछ महीने पहले ही कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव जीती थी। कांग्रेस प्रदेश में सत्तारूढ़ बीआरएस के अधूरे चुनावी वायदे को लेकर जनता के सामने उसकी पोल खोल रही है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी करप्शन को बड़ा मुद्दा बना रही है। चूंकि कर्नाटक और तेलंगाना दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं और करीब 1 दर्जन सीट कर्नाटक की सीमा से लगी हुई है, ऐसे में इन सीटों पर इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा। वैसे भी तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस के बीच ही है। इसलिए कांग्रेस ने कर्नाटक की तरह ही यहाँ भी जनता को 6 गारंटियां दी हैं, जिसमें महालक्ष्मी योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों को सालाना मदद, कृषि मजदूरों को 12,000 रुपये का सालाना और धान पर 500 रुपये का अतिरिक्त बोनस की गारंटी दी है। इसके साथ ही कई और चुनावी वायदे भी किए हैं। बीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जिस सीट पर उनकी पकड़ कमजोर है उस पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में किए गए कामों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस और बीजेपी से सीधी टक्कर मिल रही है। बीजेपी के चंद्रशेखर राव को लगातार करप्शन के मुद्दे को लेकर के घेर रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में परिवारवाद का दबदबा है। एक परिवार के कई लोग चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। सीएम केसीआर और उनके बेटे ही नहीं बल्कि उनके भतीजे भी चुनावी मैदान में हैं। केसीआर इकलौता परिवार नहीं है बल्कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और सांसद अपनी फैमिली के साथ ताल ठोक रही है। तेलंगाना में हर पार्टी में परिवारवाद हावी है, लेकिन कांग्रेस और बीआरएस में कुछ ज्यादा ही है। बहरहाल तेलंगाना में 117 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। उसी दिन ये पता चल जाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।